कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर घर अपने अंदर अनगिनत कहानियाँ और किस्से जमा करके रखता है, पर कुछ घर ऐसे होते हैं जो इनको बयां कर पाते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही घर के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गुलमोहर विला का भूत। पुणे के बाहरी इलाके में बसा गुलमोहर विला एक विशाल पुराना बंगला था, जो घने पेड़ों और अजीब सी खामोशी से घिरा हुआ था। ये सालों से खाली पड़ा था, जब तक कि मेहता परिवार वहां रहने नहीं गया। अपने चरमराते हुए गेट और बेलों से ढकी दीवारों के साथ यह विला उनके शांत ग्रामीण जीवन के सपने के लिए एकदम सही था। लेकिन मेहता परिवार को यह नहीं पता था कि विला में पहले से ही एक निवासी था, अर्जुन नाम का एक भूत। अर्जुन आपका आम भूत नहीं था। वो ना तो कहराता था, ना ही जंजीरें खड़खड़ाता था। इसकी बजाय वो एक दोस्ताना, मजाकिया और जीवित लोगों के बारे में असीम जिज्ञासा रखने वाला था। मेहता परिवार रवि, उनकी पत्नी नैना और उनकी बेटी प्रिया अपने घर में जल्द ही बस गए। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अजीब घटनाएं होने लगी। बत्तियां अपने आप झपकती थीं, ताजे बेक किए हुए कुकीज की खुशबू हवा में फैल जाती थी, जबकि अवन खाली रहता था और प्रिया के स्टफ टॉयज अक्सर मजेदार पोज में पाए जाते थे। ये शायद हवा होगी, रवि ने कहा जब नैना ने बंद खिड़कियों के बावजूद हिलते हुए पर्दों की ओर इशारा किया। यह शायद इस घर की अपनी पर्सनालिटी है, प्रिया ने मजाक में कहा। लेकिन एक रात प्रिया को किसी के गुनगुनाने की आवाज ने जगा दिया। वह बिस्तर में सीधी बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खिड़की से छनती हल्की चांदनी में उसने अपनी स्टडी चेयर पर बैठे एक युवा व्यक्ति की धुंधली आकृति देखी। तुम कौन हो? प्रिया ने हकलाते हुए पूछा। उस आकृति ने उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराया। आराम से प्रिया, मैं अर्जुन हूं। मैं यहाँ दशकों से हूं। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। प्रिया ने आश्चर्य से घूरते हुए पूछा, तो तुम भूत हो? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन मैं खुद को लंबे समय के निवासी के रूप में देखना पसंद करता हूँ, अर्जुन ने मजाक में कहा। शुरुआती झटके से उबरने के बाद प्रिया को अर्जुन के आसपास अजीब तरह से आरामदायक महसूस हुआ। वह किसी भी भूत जैसा नहीं था जिसके बारे में उसने पढ़ा था। उसने पुरानी फिल्मों के बारे में बात करना पसंद था। उसने उसे स्कूल के प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने के टिप्स दिए, यहाँ तक कि उसका क्विज जो होने वाला था जल्दी, उसको जीतने में मदद की। आखिरकार अर्जुन को इस सब का बहुत हिस्सा पहले से ही पता था। ये तो बहुत अन्याय है, एक शाम प्रिया ने मजाक में कहा। तुम्हारे पास इस क्विज की तैयारी के लिए दशकों का समय था। भूत होने के फायदे हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अर्जुन को गुप्त रखना आसान नहीं था। नैना ने अक्सर देखा कि प्रिया अपने कमरे में अकेले हंस रही थी और उसने इसे किशोर अवस्था की शरारत मान लिया। दूसरी ओर रवि ने घर के आसपास की अजीब घटनाओं को सहज संयोग समझ लिया। एक दिन नैना एक डिनर पार्टी की तैयारी के लिए घबरा रही थी। केटरर ने आखिरी समय में मना कर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रबंध करेगी। चिंता मत करो माँ, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं जानती हूं कि कोई ना कोई हमारी मदद कर देगा। कौन? नैना ने पूछा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, प्रिया ने कहा और अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उस शाम जब नैना ने अपनी तैयारियां शुरू की तो उसकी घबराहट कम नहीं हुई थी, लेकिन उसने देखा कि बर्तन अपने आप तैयार होते हुए दिख रहे हैं। सब्जियां कट चुकी थी, मसाले सही मात्रा में तैयार थे और मेन खाना बनने के पहले ही डेजर्ट तैयार हो गया था।
प्रिया, ये तुमने कैसे किया? नैना ने आश्चर्य से पूछा। प्रिया मुस्कुराई। मान लो कि हमें थोड़ी अदृश्य मदद मिलती है। मेहता परिवार को अपने भूतिया रूममेट के साथ खुशहाल सह अस्तित्व के बारे में तब जानकारी मिली जब एक दिन रवि ने अटारी को ठीक करने का फैसला किया। पुराने ट्रंकों की तलाश करते हुए उसे एक धूल भरा फोटो एल्बम मिला। इसके अंदर एक युवा व्यक्ति की तस्वीर थी जो विला के सामने पेड़ के सहारे खड़ा हुआ था और नीचे लिखा था अर्जुन 1943। उस रात रवि ने वह फोटो प्रिया को दिखाई। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? उसने पूछा। प्रिया ने कबूल करने से पहले झिझकते हुए कहा, सच कहूं पापा, मैं आपको बताना चाहती थी, अर्जुन अभी भी यहाँ है। वही है जो हमारी मदद करता है। इससे पहले कि रवि कुछ कह पाते, एक परिचित सी आवाज कमरे में गूंज उठी। नमस्ते मिस्टर मेहता। रवि ने घूमकर देखा। अर्जुन पारदर्शी लेकिन गर्मजोशी से मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मुझे सरप्राइज के लिए खेद है, मैं अपने आप को आपसे कायदे से इंट्रोड्यूस कराने की सोच ही रहा था। हालांकि शुरुआत में संदेहपूर्ण थे, रवि ने अंततः अर्जुन को अपना लिया। आखिरकार ऐसा व्यक्ति किसी को कैसे नापसंद हो सकता है जो मुश्किल में आपके सारे काम कर दे, घर की सफाई करे और आपकी बेटी का होमवर्क में मदद भी करता हो। समय के साथ अर्जुन परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। वह उनके गेम नाइट्स में शामिल होता, हालांकि दर्शक के रूप में, पर होता। अपने अतीत की कहानियां साझा करता, यहाँ तक कि रवि को बागानी के टिप्स भी देता। मेहता परिवार ने उसे एक भूत की तरह देखना बंद कर दिया था। उसे एक विचित्र अदृश्य परिवार के सदस्य के रूप में देखते थे वो अब। गुलमोहर विला, जो कभी अकेला और भूला हुआ घर था, अब जीवन और एक अदृश्य शक्ति की हलचल से गूंज रहा था। मेहता परिवार अक्सर मजाक करता था कि उनके पास पड़ोस का सबसे कूल भूत उनके पास है, जो डराने की बजाय दोस्त जैसा है। और अर्जुन, वो बस खुश था कि इतने सालों बाद आखिरकार उसे साथ मिल गया। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।